हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है आधुनिक विश्व में चरवाहे। तो चरवाहे कौन होते हैं? तो चरवाहे या पशुपालक वे लोग हैं जिनकी आजीविका मुख्य रूप से पशुपालन पर निर्भर होती है। वे पालते हैं भेड़, बकरी, गाय, भैंस, ठीक है, और ऊंट, घोड़े आदि जो है वो पालते हैं, और याक भी वो पालते हैं। तो कई चरवाहे एक स्थान पर अस्थायी रूप से नहीं रहते। वे अपने पशुओं के लिए चारों और पानी की उपलब्धता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, ठीक है ना। वो पुराने समय में जो चरवाहे थे वो एक समय एक ऐसा नहीं है कि एक ही स्थान पर वो रहते थे। वो जिस हिसाब से उनको जरूरत होती थी तो अपने पशुओं के लिए चारा की, पानी की, उस हिसाब से अपना स्थान वो बदलते रहते थे, ठीक है। और इस प्रकार का जीवन गतिशील होता था, ठीक है। चरवाहे एक जगह क्यों नहीं रहते थे? तो पशुओं के लिए पर्याप्त घास, पानी, चारागाह की आवश्यकता होती थी, ठीक है। और यदि किसी स्थान पर समाप्त हो जाए तो चरवाहे अपने पशु लेकर दूसरे स्थान पर चले जाते थे। इससे चारागाहों पर दबाव कम होता था, पशुओं को पर्याप्त भोजन मिलता था, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अलग अलग मौसम में किया जा सकता था, ठीक है। इसलिए चरवाहे लगातार घूमना केवल उनकी जीवन शैली नहीं बल्कि आर्थिक जीवन की आवश्यकता भी थी, ठीक है। फिर आते हैं मौसमी आवागमन। कई चरवाहे मौसमी रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। उदाहरण के लिए गर्मियों में पहाड़ियों की ओर, सर्दियों में मैदानी क्षेत्रों की ओर। इस प्रकार वे मौसम के अनुसार अपने पशुओं के लिए उपयुक्त चारागाह खोजते थे, ठीक है। फिर आता है भारत में चरवाहे। तो भारत में अनेक पशुपालक समुदाय रहे हैं। इनके प्रमुख हैं गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, बंजारा, रबारी, धनगर, ठीक है। इन समुदायों की जीवन शैली अलग अलग क्षेत्रों में मौसम के अनुसार जो है विकसित हुई थी, ठीक है। फिर आता है जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल। तो गुज्जर बकरवाल मुख्य रूप से भेड़ बकरियां पालते थे। वे मौसम के अनुसार अपना स्थान बदलते थे। गर्मियों में वे पहाड़ी क्षेत्रों की ओर जाते थे जहां हरे भरे चारागाह उपलब्ध होते थे। सर्दियों में वे नीचे की ओर मैदानी क्षेत्र में लौट आते थे, ठीक है। फिर आता है इस प्रकार का जीवन मौसमी आवागमन पर आधारित था, ठीक है। फिर आता है हिमाचल प्रदेश के गद्दी। हिमाचल प्रदेश के गद्दी चरवाहे भी मौसम के अनुसार अपने पशुओं के स्थान बदलते थे। वे सर्दियों में शिवालिक की निचली पहाड़ियों में और गर्मियों में ऊंचे हिमालयी चारागाहों की ओर जाते थे, ठीक है। इससे उनके पशुओं को अलग अलग मौसम में पर्याप्त चारा मिलता था, ठीक है। जाते हैं राजस्थान और महाराष्ट्र के चरवाहे। राजस्थान के राबरी और महाराष्ट्र के धनगर की महत्वपूर्ण पशुपालक समुदाय थे, ठीक है। पहला आता है रबारी। तो राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में रहने वाले रबारी ऊंट, भेड़ और अन्य पशु पालते थे। वे मौसम और पानी की उपलब्धता के अनुसार मार्ग बदलते थे। जाते हैं धनगर। तो महाराष्ट्र में धनगर मुख्य रूप से भेड़, बकरी, गाय पालते थे। वे वर्ष के अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्रों में जाते थे। फिर आते हैं बंजारे। बंजारे केवल पशुपालक ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण व्यापारी भी थे। वे अपने पशुओं के साथ लंबी दूरी की यात्रा करते थे। वे कई बार अनाज, नमक, ठीक है, अन्य वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते थे और उनके पशु परिवहन के संसाधन के रूप में भी काम करते थे, ठीक है। जो उनके पशु थे वो परिवहन के साधन के रूप में भी काम करते थे। फिर आते हैं औपनिवेशिक शासन और चरवाहे। तो जब अंग्रेजों ने भारत में अपना शासन स्थापित किया तो उन्होंने भूमि और जंगलों पर नियंत्रण बढ़ाना शुरू किया। औपनिवेशिक सरकार को चरवाहे लगातार घूमना पसंद नहीं था, ठीक है। औपनिवेशिक सरकार को अंग्रेजों को चरवाहों को ये जो घूमना था वो पसंद नहीं था। सरकार चाहती थी कि लोग एक स्थान पर रहें, अस्थायी खेती करें, नियमित कर दें। इस कारण चरवाहों की पारंपरिक जीवन शैली पर प्रतिबंध लगाए गए। फिर आते हैं वन कानून। अंग्रेजों ने जंगलों को नियंत्रित करने के लिए कई वन कानून बनाए। इन कानूनों के कारण चारागाहों का क्षेत्र कम हुआ। जंगलों में पशुओं को चराने पर प्रतिबंध लगा। चरवाहों को जंगल में प्रवेश के लिए अनुमति पर परमिट लेना पड़ता था। इससे चरवाहों के लिए अपने पशुओं को चराना कठिन हो गया, ठीक है। जाते हैं चारागाहों की कमी। तो औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को व्यावसायिक उपयोग के लिए नियंत्रित किया। कई जंगलों में व्यवसाय के लिए पेड़ लगाए गए, खेती का विस्तार हुआ, रेल, व्यापारिक
रेल और व्यापार के लिए लकड़ियां काटी गई। इससे प्राकृतिक चारागाहों का क्षेत्र कम होता गया। चरवाहों को अपने पशुओं के लिए नए चारागाह खोजने पड़े। क्या आता है चराई कर। औपनिवेशिक सरकार ने कई क्षेत्रों में चराई कर लगाया। चरवाहों को अपने पशुओं को चराने के लिए सरकार को कर देना पड़ता था। यदि किसी चरवाहे के पास पशु होते थे तो उससे अधिक कर देना पड़ता था। ठीक है, इससे पशुपालकों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया। कहते हैं क्रिमिनल ड्राइव्स एक्ट 1871। तो औपनिवेशिक शासन की एक बहुत बड़ी कठोर नीति थी, क्रिमिनल ड्राइव्स एक्ट 1871। इस कानून के तहत कुछ समुदायों को जन्म से ही संदिग्ध और अपराधी मानने की प्रवृत्ति विकसित हुई। ऐसे समुदायों पर निगरानी रखी गई, उनकी आवाजाही सीमित कर दी गई। ठीक है, और उन्हें निर्धारित क्षेत्रों में रहने के लिए मजबूर किया गया। इससे उनकी पारंपरिक गतिशील जीवन शैली बुरी तरह प्रभावित हुई। ठीक है, रहते हैं पर चरवाहों की आवाजाही पर प्रतिबंध। औपनिवेशिक सरकार के लिए घूमने वाले लोगों को नियंत्रित करना आसान नहीं था। सरकार चाहती थी कि लोग अस्थायी रूप से एक जगह रहें, इसलिए कई स्थानों पर यात्रा के लिए परमिट आवश्यक किए गए, निर्धारित मार्ग बनाए गए, कुछ क्षेत्रों में प्रवेश पर रोक लगाई गई। चरवाहों के लिए बड़ी समस्या थी क्योंकि उनका जीवन ही आवागमन पर आधारित था। ठीक है, फिर आता है अफ्रीका में चरवाहे। तो औपनिवेशिक शासन का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं था, अफ्रीका में भी बड़ी संख्या में पशुपालक समुदाय रहते थे। इनमें प्रमुख थे मसाई लोग, मुख्य रूप से मवेशी, बकरी, भेड़, ठीक है, पालते थे। इनका जीवन पशुपालन पर आधारित था। ठीक है, फिर आते हैं मसाई और औपनिवेशिक शासन। मसाई लोग पूर्वी अफ्रीका के क्षेत्रों में रहते थे। जब यूरोपीय शक्तियों ने अफ्रीका पर नियंत्रण स्थापित किया तो मसाई लोगों के पारंपरिक चारागाहों को सीमित कर दिया गया। उनकी भूमि का बड़ा हिस्सा कृषि, यूरोपीय बस्तियों, शिकार क्षेत्रों के लिए इस्तेमाल किया गया। इससे मसाई समुदाय के चारागाह बहुत कम हो गए। फिर आते हैं रिजर्व और चारागाहों की कमी। तो औपनिवेशिक सरकार ने अफ्रीका में बड़े क्षेत्रों को गेम रिजर्व के रूप में घोषित किया। इन क्षेत्रों में स्थानीय लोग की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया। इससे चरवाहों को अपने पशुओं के लिए पर्याप्त चारागाह नहीं मिल पाए। ठीक है, जाते हैं मसाई समाज में परिवर्तन। तो चरवाहों की कमी के कारण मसाई समुदाय की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई। ठीक है, उन्हें कम पशु रखने पड़े, नए क्षेत्रों की तलाश करनी पड़ी, मजदूरी पर निर्भर होना पड़ा। इससे उनकी पारंपरिक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था प्रभावित हुई। ठीक है, कहते हैं चरवाहों ने नई परिस्थितियों का सामना कैसे किया। चरवाहे पूरी तरह समाप्त नहीं हुए, उन्होंने बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपनी जीवन शैली में बदलाव किए। उन्होंने नए चारागाह खोजे, पशुओं की संख्या बदली, व्यापार से जुड़ना शुरू किया, कृषि अपनाई, मजदूरी का काम किया। ठीक है, नए रास्तों का इस्तेमाल किया। इससे पता चलता है कि चरवाहे परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालने में सक्षम थे। कहते हैं चरवाहों के जीवन की विशेषता। तो चरवाहों की जीवन शैली में कई महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, जैसे गतिशीलता, वे मौसम के अनुसार स्थान बदलते थे। पशु और उनकी आय और जीवन का मुख्य आधार थे। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, वे चारागाह, पानी और जंगलों पर निर्भर थे। व्यापार, ठीक है, कई चरवाहे पशुओं और पशु उत्पादों का व्यापार भी करते थे। जाते हैं औपनिवेशिक नीतियों का प्रभाव। तो औपनिवेशिक शासन के कारण चरवाहों के जीवन में कई बदलाव आए। जैसे आता है वन कानून, चारागाहों की कमी, आवागमन पर प्रतिबंध, चराई का कर। ठीक है, आर्थिक कठिनाइयां, इससे चरवाहों की पारंपरिक जीवन शैली प्रभावित हुई। फिर आता है क्या चरवाहों की गतिशीलता नुकसानदायक थी। तो औपनिवेशिक अधिकारियों का मानना था कि चरवाहों का घूमना अवस्थित था, लेकिन वास्तव में चरवाहों की गतिशीलता का अपना महत्व था। वे मौसम के अनुसार चारागाह बदलते थे, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते थे और एक क्षेत्र पर अत्यधिक दबाव नहीं डालते थे। इसलिए उनकी गतिशील जीवन शैली पर्यावरण और पशुपालन दोनों के लिए उपयोगी हो सकती थी। ठीक है, जाते हैं चरवाहे और आधुनिक विश्व। तो आधुनिक समय में दुनिया के कई हिस्सों में पशुपालक समुदाय मौजूद थे। हालांकि उनकी संख्या और जीवन शैली में बदलाव आया है। आज उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
चारागाहों की कमी, भूमि पर बढ़ता दबाव, सरकारी नियम, सीमाओं का निर्माण, कृषि का विस्तार, तो ये सब समस्याएं जो है उनको करना पड़ता है। और जलवायु और पर्यावरणीय परिवर्तन, फिर भी पशुपालन अनेक समुदायों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, फिर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण वर्ष जो कि आपको याद रखना है इस चैप्टर से, जैसे 1871 क्रिमिनल ट्राइब एक्ट और 19वीं शताब्दी औपनिवेशिक वन और चारागाह नीतियों का विस्तार, औपनिवेशिक काल चराई कर और आवाजाही पर नियंत्रण। ठीक है, रहता है महत्वपूर्ण शब्द इस चैप्टर के, जैसे पशुपालक जिनकी आजीविका मुख्य रूप से पशु पर निर्भर हो, चारागाह वह भूमि जहां पशुओं को चराया जाता है, मौसमी आवागमन मौसम के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, चराई कर पशुओं को चराने के लिए सरकार द्वारा लगाया गया कर। फिर आता है क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। ठीक है, तो ये क्रिमिनल ट्राइब एक्ट क्या था? तो 1871 का कानून जिसके अंतर्गत कई समुदायों को औपनिवेशिक सरकार ने संदिग्ध अपराधी समुदायों के रूप में वर्गीकृत किया था और उनकी आवाजाही पर नियंत्रण लगाया था। ठीक है, तो वो क्या था? क्रिमिनल ट्राइब एक्ट था। फिर आते हैं गेम रिजर्व, तो ऐसे संरक्षित क्षेत्र जहां शिकार और स्थानीय लोगों की गतिविधियों पर औपनिवेशिक सरकार ने प्रतिबंध लगाया था। तो इस प्रकार से चैप्टर जो है संपन्न हुआ। आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।